क्या आप जानते हैं मोनालिसा की यह मुस्कान इतनी मशहूर है कि इसे चुराने की भी कोशिश की गई है। हाँ, 1911 में ये पेंटिंग चुरा ली गई थी। अब आप सोच रहे होंगे, ये पेंटिंग चोर कौन था? वो था विंचेंजो पेरुगिया, जो इसे अपने देश इटली वापस ले जाना चाहता था। इस पेंटिंग को चुराने वाला कोई आम चोर नहीं था, बल्कि इटली का रहने वाला विंचेंजो पेरुगिया था। अब सोचिए, आदमी ने सोचा कि ये पेंटिंग हमारे देश की है, तो क्यों ना इसे वापस ले जाऊं। विंचेंजो पेरुगिया इसे अपने घर ले गया और इसे अपने कमरे में छुपा दिया। वो सोचता था कि इटली के लोग इसे देखकर बहुत खुश होंगे और उसे हीरो बना देंगे। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अभी बाकी था। सभी को पता है कि लियोनार्डो दा विंची की प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा को बनाने में उन्हें 3 साल लगे थे। यह पेंटिंग दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मानी जाती है और इसके कीमत का अंदाजा लगाना भी बड़ा दिलचस्प है। किसे पता था कि मोनालिसा की कीमत इंडियन करेंसी में 6,000 करोड़ रुपए हो सकती है? हाँ, आपने सही सुना, 6,000 करोड़ रुपए। ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि कल्पना भी मुश्किल है। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को 1503 से 1506 के बीच बनाया था, लेकिन उन्होंने इसे अपने जीवन काल में किसी को नहीं दिया। और यही पेंटिंग आज इतना बड़ा और महत्वपूर्ण मूल्य रखती है। इस पेंटिंग को ट्रेडिशनल रूप से इटालियन महिला लिसा डेल जोकोंडो का पेंटिंग माना जाता है। लियोनार्डो दा विंची ने कभी भी यह पेंटिंग जोकोंडो परिवार को नहीं दी। इसे 1503 से 1506 के बीच बनाया गया है, लेकिन लियोनार्डो ने पॉसिबली 1517 तक इस पर काम जारी रखा। जब लियोनार्डो की मौत हुई 1519 में, तब फ्रांस के राजा फ्रांसिस I ने मोनालिसा को खरीद लिया और अब यह पेंटिंग फ्रांस की संपत्ति है। विंचेंजो पेरुगिया एक इतालवी कारपेंटर और पेंटर था जो 1911 में मोनालिसा को चोरी के पीछे था। पेरुगिया ने लुव्र म्यूजियम में कुछ समय तक काम किया, इसलिए उसे वहां की स्ट्रक्चर और सुरक्षा के बारे में अच्छा ज्ञान था। पेरुगिया ने लून में काम करके वहां के सेफ्टी मेजर्स और म्यूजियम की अरेंजमेंट को बहुत अच्छी तरह समझ लिया था। इसके कारण उसे पता था कि चोरियां करने के लिए कौन कौन से तरीके सही हो सकते हैं और उसे क्या सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। सोमवार 21 अगस्त 1911 को सुबह लगभग 7 बजे विंचेंजो पेरुगिया उस दरवाजे से लूवर में प्रवेश किया जहां अन्य कर्मचारी आ रहे थे। उसने सफेद कामकाजी जैसे क्लोथ्स पहने थे, जो म्यूजियम के कर्मचारियों की सिमिलर ड्रेस थी, जिससे वह दूसरे कामकाजी लोगों से अलग नजर नहीं आ रहा था। पेरुगिया ने अपनी चोरी की योजना को सही तरीके से अंजाम देने के लिए बहुत ही सोच समझकर कदम उठाए। सबसे पहले उसने तय किया कि वह लुग म्यूजियम के अंदर एक पूरा दिन बिताएगा। इसका मुख्य कारण था कि वह म्यूजियम की सुरक्षा व्यवस्था और कर्मचारियों की रूटीन को अच्छी तरह से समझ सके। पेरुगिया ने एक छोटे से कोने को छिपने के लिए चुना। इस कोने को उसने बड़े ध्यान से चुना ताकि वह वहां बिना किसी की नजरों में आए छिपा रह सके। उसने एक ऐसा स्थान चुना जहां आमतौर पर बहुत कम लोग आते थे और जो संग्रहालय के मुख्य हिस्सों से थोड़ा हटकर था। इस जगह पर छिपने के लिए पेरुगिया ने एक ऐसा समय चुना जब म्यूजियम की एक्टिविटीज कम थीं, जैसे कि वीकेंड या छुट्टी का दिन, ताकि उसकी मौजूदगी पर किसी का ध्यान न जाए। उसने अपने पास कुछ सामान भी रखा, जैसे खाने पीने का सामान और पानी, ताकि वह आराम से और बिना किसी परेशानी के वहां रह सके। सारा दिन बिताने के दौरान पेरुगिया ने गौर से देखा कि सुरक्षा गार्ड कब कब इधर उधर जाते हैं, कैमरों की निगरानी के कोण क्या हैं और म्यूजियम के कर्मचारियों की रूटीन क्या है। इस जानकारी का उपयोग करके उसने अपने लिए एक ऐसा समय और तरीका चुना जब चोरी करना सबसे आसान होगा। रविवार की रात को जब लूव्र म्यूजियम बंद हो गया और वहां किसी का आना जाना नहीं था, पेरुगिया ने अपनी योजना के अनुसार म्यूजियम में प्रवेश किया। उस समय म्यूजियम में एक भी कर्मचारी या सुरक्षा गार्ड नहीं था, जिससे वह चुपके से अंदर जा सका। रात भर छिपे रहने के बाद पेरुगिया ने सुबह जल्दी उठकर म्यूजियम की एक्टिविटीज देखनी शुरू की। जैसे ही म्यूजियम के कर्मचारी आने लगे, उसने एक सफेद कामकाजी कोट पहना जो कि लुग के कर्मचारियों द्वारा पहना जाता था। इससे वह बिल्कुल उन कर्मचारियों की तरह दिखने लगा और उसकी पहचान छुपी रही। पेरुगिया ने ध्यान लगाकर देखा कि म्यूजियम के कर्मचारियों की रूटीन कैसी है और सुरक्षा गार्ड्स का ध्यान किस ओर है। इस जानकारी के आधार पर उसने मोनालिसा की ओर बढ़ने का फैसला किया। उसने बड़ी सावधानी से पेंटिंग को दीवार से हटा लिया। पेंटिंग को हटाकर उसने उसे अपने कोट में लपेट लिया ताकि वह आसानी से छिप सके
और बाहर ले जा सके। सभी जरूरी कदम उठाने के बाद पेरुगिया ने आसानी से म्यूजियम से बाहर निकलने का रास्ता चुना। उसने कोई भी सिक्योरिटी गार्ड या निगरानी कैमरा का ध्यान नहीं दिया। उसकी चालाकी और प्लान से उसने सभी बाधाओं को पार कर लिया और मोनालिसा को चोरी कर लिया। अगले दिन जब लुव्र म्यूजियम के एम्प्लॉई सुबह के समय काम पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि मोनालिसा की जगह पर कुछ भी नहीं था। पेंटिंग अपने दीवार पर नहीं थी। ये देखकर सभी एम्प्लॉई चौंक गए और तुरंत इस मामले को गंभीरता से लिया। वे पेंटिंग को ढूंढने की कोशिश करने लगे, लेकिन किसी को भी इसका पता नहीं चला। म्यूजियम के प्रमुख अधिकारियों को तुरंत सूचित किया गया और उन्होंने पेंटिंग की गुमशुदगी की रिपोर्ट की। टीवी चैनलों ने इस घटना को प्रमुखता से कवर किया और पूरे शहर में हड़कंप मच गया। यह खबर तेजी से फैल गई और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में हेडलाइंस में छा गई। लोगों में यह जानने की क्यूरियोसिटी थी कि एक इतनी महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध पेंटिंग कैसे चोरी हो सकती है। कई लोग लुव्र म्यूजियम के बाहर इकट्ठा हो गए और उस दीवार को देखने लगे जहां मोनालिसा पहले लटकी हुई थी। वे खाली दीवार को देख रहे थे और इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि पेंटिंग को वहां से किस तरह चुराया गया होगा। म्यूजियम की सुरक्षा व्यवस्था की जांच शुरू हुई और यह पता लगाने की कोशिश की गई कि सुरक्षा गार्ड्स, कैमरा सिस्टम और अन्य सुरक्षा उपायों में क्या कमी थी। इन्वेस्टिगेटर और पुलिस ने मौके का दोबारा जांच की, सुरक्षा कैमरे की फुटेज की जांच की और कर्मचारियों से पूछताछ की। यह चोरी एक बड़ा मुद्दा बन गई थी क्योंकि मोनालिसा न केवल एक महत्वपूर्ण कलाकृति थी, बल्कि यह लुव्र म्यूजियम की सबसे प्रमुख और प्रसिद्ध पेंटिंग भी थी। इस घटना ने लुव्र म्यूजियम की सुरक्षा पर सवाल उठाए और सुरक्षा के मुद्दे को ग्लोबल स्केल पर चर्चा का विषय बना दिया। परुज्जा ने मोनालिसा को चुराने के बाद अपने फ्लोरेंस के अपार्टमेंट में छुपा कर रखा। अपार्टमेंट में आते ही परुज्जा ने सबसे पहले यह तय किया कि मोनालिसा को कहां रखा जाए ताकि किसी को शक न हो। उसने अपनी छोटी सी अलमारी को चुना। यह अलमारी साधारण सी थी और उसमें ज्यादा चीजें नहीं रखी जाती थीं। परुज्जा ने मोनालिसा को ध्यानपूर्वक अलमारी के अंदर रखा ताकि पेंटिंग को कोई नुकसान न पहुंचे। उसने पेंटिंग को एक कपड़े में लपेट दिया था ताकि वह सुरक्षित रहे और किसी को नजर न आए। मोनालिसा 2 साल तक उसी अलमारी में छुपी रही। परुज्जा ने इस दौरान किसी को भी इस बारे में नहीं बताया। उसने बड़ी सावधानी से इसे गुप्त रखा ताकि कोई इस रहस्य को जान न सके। इन 2 सालों में परुज्जा का मकसद था कि वह सही मौके का इंतजार करे जब वह पेंटिंग को बेच सके या उसे इटली के किसी म्यूजियम में पहुंचा सके, क्योंकि उसका मानना था कि मोनालिसा का असली स्थान इटली में है। लेकिन यह स्पष्ट था कि पेरुजिया ने पेंटिंग को उसके होमलैंड पर वापस लाने के लिए इनाम की उम्मीद की थी। फ्रैटेली ने जोवानी पोगी को बुलाया, जो ओफिजी गैलरी के डायरेक्टर थे, और उन्होंने पेंटिंग की ऑथेंटिसिटी को कॉन्फर्मेशन की। पोगी और फ्रैटेली ने सुरक्षा के लिए पेंटिंग को अपने कब्जे में लेने के बाद पुलिस को सूचित किया, जिन्होंने पेरुजिया को उसके होटल से गिरफ्तार कर लिया। पेंटिंग की बरामदगी के बाद इसे पूरे इटली में प्रदर्शित किया गया और इसके वापस आने की खुशी में बड़ी हेडलाइंस में खबरें छपीं। 1913 में मोनालिसा को वापस लुव्र म्यूजियम में भेज दिया गया। जब पुलिस ने पेरुजिया से पूछा कि वह पेंटिंग को क्यों चुराना चाहता था, तो उसने कहा कि उसका मकसद मोनालिसा को उसके घर इटली वापस लाना था। पेरुजिया का मानना था कि मोनालिसा को इटली में होना चाहिए, न कि फ्रांस में। उसने सोचा था कि वह पेंटिंग को वापस लाकर एक देशभक्त का काम कर रहा है और उसे इसके लिए इनाम मिलेगा। पेरुजिया ने यह भी कहा कि उसने पेंटिंग को इटली के लोगों के लिए चुराया था ताकि वे इसे देख सकें और इसका आनंद ले सकें। जब पेरुजिया लुव्र में काम कर रहा था, उसने सीखा कि कैसे नेपोलियन ने नेपोलियन युद्धों के दौरान कई इतालवी कलाकृतियों को लूटा था। पर विंसेंजो को यह नहीं पता था कि लियोनार्डो दा विंची ने यह पेंटिंग फ्रांस के राजा फ्रांसिस I को गिफ्ट में दी थी, जब वह 16वीं सेंचुरी में फ्रांस चले गए थे, जो नेपोलियन के जन्म से 250 साल पहले की बात है। विंचेंजो पेरुगिया को मोनालिसा की चोरी के जुर्म में 1 साल की जेल की सजा सुनाई गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। सोचो, देशभक्ति के नाम पर लोग क्या क्या कर सकते हैं। विंचेंजो पेरुगिया की यह कहानी वाकई हमें हंसने पर मजबूर कर देती है और साथ ही यह भी सिखाती है कि अच्छे इरादे हमेशा सही परिणाम नहीं लाते। कभी कभी हमें अपने कार्यों के परिणामों पर भी विचार करना चाहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी सपोर्ट हमें ऐसे ही मजेदार
और रोचक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है।